आज का एपिसोड इमोशनल ड्रामा और फैमिली टेंशन से भरा हुआ था। लग रहा था जैसे सब कुछ बिखर जाएगा, पर फिर कुछ उम्मीद की किरण भी दिखी। एपिसोड की शुरुआत नील के दर्द से होती है। वो कुसुम से कहता है कि उसे घर में बिल्कुल अनवेलकम फील होता है, जैसे उसकी कोई फैमिली नहीं है। उसे अपनी पास्ट ह्यूमिलिएशंस याद आती हैं, बर्थडे पर थप्पड़ पड़ना, दोस्तों को भगा देना और अब उसकी अपनी डिस्ग्रेस। वो बताता है कि आज फिर उसका बर्थडे है, पर सिर्फ ईशाना के फ्रेंड्स आए हैं। ईशाना ने उसे ऑफ हैंडेडली अपना कजन ब्रदर बताया, जबकि मंगल ईशाना को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है और उसे आउटसाइडर फील करवाती है। नील का ये मोनोलॉग सुनकर सच में उसके लिए बुरा लगा। मंगल फिर नील पर गुस्सा करती है और उसे विक्टिम कार्ड ना खेलने को कहती है। उसे उसकी मिस्टेक याद दिलाती है। नील भी जवाब देता है कि वो उसे हमेशा बिरेट करती रहती है और इस बात पर वो घर छोड़ने का अनाउंसमेंट कर देता है। ये मोमेंट बहुत टेंस था, लेकिन कुसुम तुरंत इंटरवीन करती है। उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है, तुम इस फैमिली के एल्डेस्ट सन हो और यहीं रहोगे। नील इंसिस्ट करता है कि वो प्रॉब्लम की वजह है और उसे जाना चाहिए। वो मंगल के डबल स्टैंडर्ड्स पर भी पॉइंट आउट करता है कि कैसे उसने उसके फ्रेंड्स को उनकी मिसचीफ के लिए निकाला और अब उसके साथ भी वैसा ही कर रही है। कुसुम उससे रोकने की भीख मांगती है और ईशाना को भी क्रिटिसाइज करती है कि उसने नील को कजिन क्यों बोला। मंगल ईशाना को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, पर आगे बढ़ने से पहले आदित्य बीच में आता है और कहता है, इनफ, नील यहीं रहेगा और ये फाइनल है। वाह, आदित्य ने तो सही टाइम पे एंट्री मारी। कुसुम नील को अंदर ले जाती है। बाद में कुसुम मंगल से एडमिट करती है कि नील को दोस्तों के सामने थप्पड़ मारना गलत था। मंगल कहती है कि नील ही ब्लेम है जो ईशाना के साथ हुआ। कुसुम उसे डिफेंड करती है कि शायद वो बचपना था और टाइम अवे ने गाइडेंस से दूर कर दिया। वो मंगल से रिक्वेस्ट करती है कि नील को आउटसाइडर ट्रीट करना बंद करे और याद दिलाती है कि वो उसका बायोलॉजिकल सन है। आदित्य भी कुसुम का सपोर्ट करता है और मंगल पर डबल स्टैंडर्ड्स का चार्ज लगाता है कि ईशाना को जल्दी माफ कर देती है, नील के साथ हार्श है। ये सब सुनकर ईशाना अपसेट होकर रूम से चुपचाप निकल जाती है। सौम्या नील को आइसक्रीम देकर कंफर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो मना कर देता है। सौम्या उसे कहती है कि हमेशा एंग्री रहना मुश्किल है और मंगल के लेक्चर्स कितने एग्जॉस्टिंग होते होंगे। वो उसे अपोलोजाइज करने के लिए इनकरेज करती है, कहती है कि एक अपोलॉजी से सब सेटल हो जाएगा और फैमिली वापस मिल जाएगी। नील उसकी बात मान जाता है। सौम्या की इंटेंशंस यहाँ क्लियर नहीं थी, पर उसकी बातें नील को कन्विंस कर गईं। नील मंगल के सामने घुटने टेककर हार्टफेल्ट अपॉलॉजी देता है, प्रॉमिस करता है कि वो वही मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेगा। सौम्या कुसुम को देखकर खुश होती है कि नील ने डन द राइट थिंग। मंगल पहले सस्पिशियस लगती है, उसकी सिंसियरिटी पर क्वेश्चन करती है। नील इंसिस्ट करता है कि वो अर्नेस्ट है, एडमिट करता है कि उसने ईशाना को हर्ट किया और मंगल के रूल्स फॉलो करने की कसम खाता है। कुसुम मंगल को उसे माफ करने के लिए पुश करती है। इधर सौम्या ईशाना के पास जाती है और उसे रूम से बाहर आकर फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है। रिमाइंड करती है कि सब उसे लव करते हैं। काफी प्लीडिंग के बाद मंगल फाइनली रिलेंट करती है। वो नील को फॉरगिव कर देती है, उसे एम्ब्रेस करती है और वार्न करती है कि वो अपनी रॉन्ग डूइंग रिपीट ना करे। ये मोमेंट इमोशनल था। तभी ईशाना इमर्ज करती है, हक देखती है और एक कटिंग क्लैप के साथ रिएक्ट करती है। वो मंगल पर कॉन्फ्रंट करती है, उस पर साइड चेंज करने का एक्यूजेशन लगाती है और कहती है उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी मदर ऐसा बिहेव करेगी। कुसुम एक्सप्लेन करती है कि नील ने अपोलोजाइज किया है। विशाना उसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करती है, इंसिस्ट करती है कि नील ने उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था उसके फ्रेंड्स के सामने और उसे इतनी लाइटली फॉरगिव नहीं करना चाहिए। मंगल रिस्पॉन्ड करती है कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को फॉरगिव करते हैं और नीलचे ईशाना को अपोलोजाइज करने को कहती है, पर नील रिफ्यूज कर देता है। कहता है, मॉम आई गॉट योर फॉरगिवनेस, आई वोंट अपोलोजाइज टू ईशाना। ईशाना एशेम्ड और एनरेज्ड होकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट निकाल देती है। यू ऑलवेज स्टूड फॉर व्हाट्स राइट बट नाउ यू आर सपोर्टिंग योर सन, आई हेट यू। ओफ, ये ड्रामा तो अभी और बढ़ेगा। सबसे छुपकर सौम्या क्वाइटली एक हाउस प्लांट पर एसिड डालती है, उसे सिजल करते हुए देखती है। वो कोल्डली स्माइल करती है और अपनी थ्रेट विस्पर करती है, I'll use your kids as my pawns, Mangal. I'll make you lonely just like I once was. OMG, सौम्या की ये इविल साइड देखकर तो गूज़बम्स आ गए। स्टेज सेट है, बाहर से रिकंसिलिएशन दिख रही है, पर अंदर ही अंदर बिट्रेयल्स और एक स्कीमर फैमिली को आपस में लड़ाने की प्लॉट कर रही है। ये एपिसोड ट्रूली पॉन्ड और प्लॉट से भरा हुआ था। आगे क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मंगल को सौम्या की असलियत कब पता चलेगी और ईशाना और नील का रिश्ता कैसे ठीक होगा, वेट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड का।